गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि समझेंगे कि अभी की जो टीचिंग सिनेरियो है, कैसे टीचर्स हैं बिहार इंजीनियरिंग में, किस टाइप के टीचर्स हैं। ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टेक्यूब 3, टेक्यूब का फुल फॉर्म क्या था? टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये जो था MHRD की तरफ से एक प्रोग्राम था, जो अभी टेक्यूब 3 सितंबर 30 को ख़त्म हो गया। ठीक है, तो टेक्यूब से ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज में 250 to 300 इंजीनियरिंग कॉलेज में 30, 40, 50 फैकल्टीज़ भेजे गए थे। बिहार इंजीनियरिंग के 7 कॉलेज MIT मुजफ्फरपुर, DC दरभंगा, BC भागलपुर, बख्तियारपुर, छपरा, गया, चंडी और शायद एक या दो और कॉलेज में टेक्यूब से फैकल्टीज़ भेजे गए थे। अराउंड 40 फैकल्टीज़ पर कॉलेज। ये जो सारे फैकल्टीज़ थे वो सब IITs NIT से आइदर PhD क्वालिफाइड थे या फिर एमटेक पढ़ के आए थे। ठीक है, तो इससे टेक्यूब से दूसरा चीज़ क्या था कि टेक्यूब से फंडिंग की गई थी बिहार इंजीनियरिंग में, गैजेट्स के लिए, टूल्स के लिए और मशीनरीज़ के लिए, कंप्यूटर्स के लिए और भी अलग अलग एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए। तो 30 सितंबर को टेक्यूब ख़त्म हो गया है, तो ये सारी फैकल्टीज़ भी बिहार इंजीनियरिंग से चले गए हैं। उनका ड्यूटी ख़त्म हो गया, तो वो अब आइदर प्राइवेट कॉलेज या फिर कोई में टीचिंग करना, कोई दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, PhD जो एमटेक करके आए थे। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया कि 6 महीनों के पहले 1 साल मार्च में उन्होंने किया था कि 1 साल के लिए मीन मार्च 2022 तक के लिए इन फैकल्टीज़ को ऑफ़र दिया था कि आप मेरे अंडर पढ़ा सकते हैं, आपका सारा खर्च, आपका सैलरी बिहार इंजीनियरिंग देगा। तो इसमें कुछ फैकल्टीज़ अब अभी भी हैं जो मार्च 2022 तक टेक्यूब से आए हुए फैकल्टीज़ मार्च 2022 तक बिहार गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहे हैं। मार्च 2022 के बाद श्योर नहीं है कि टेक्यूब रहेगा या नहीं। इसके अलावा क्या 40 फैकल्टी जाने से कॉलेज में फैकल्टीज़ बचे हैं? क्वेश्चन यहाँ आता है अभी कितने टीचर्स हैं। तो रियलिटी ये है कि टीचर्स हैं अभी भी, और बिहार गवर्नमेंट न्यू टीचर्स के अपॉइंटमेंट कर रहा है, इधर BPSC के थ्रू या फिर वो अलग से ड्राइव स्टार्ट करके कर रहा है। तो टीचर्स की कमी नहीं होगा। अभी 3 तरह के फैकल्टीज़ रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, गेस्ट फैकल्टीज़ और टेक्यूब से फैकल्टीज़। तो अभी गेस्ट फैकल्टीज़ और स्टेट गवर्नमेंट के फैकल्टीज़ हैं। स्टेट गवर्नमेंट के और फैकल्टीज़ और गेस्ट फैकल्टीज़ को भी और हर कॉलेज, बिहार इंजीनियरिंग के सारे कॉलेज में इंक्रीज़ किया जा रहा है। सेकेंड के फंडिंग्स, जैसे टेक्यूब के थ्रू हम लोग अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसका हम लोग को रिफ़ंड कर दिया जाता है। हम लोग इंटर्नशिप करने गए, कहीं ट्रैवल किए कॉलेज पर्पज़ से, एजुकेशन पर्पज़ से, तो वो सब स्टूडेंट को रिफ़ंड कर दिए जाते थे टेक्यूब के थ्रू। ये सब अब टेक्यूब के जाने के बाद अब ये सब रिफ़ंड नहीं होगा। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट को सर्व करना पड़ेगा अनटिल अनलेस न्यू टेक्यूब आए या फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। तो टेक्यूब का क्या रोल है चॉइस फिलिंग कॉलेज ऑप्ट में? अब जब आधे टीचर्स जा चुके हैं, क्वालिटी टीचर्स आधे टेक्यूब के थ्रू बिहार इंजीनियरिंग को अब छोड़ चुके हैं, तो उस कॉलेज की तरफ मुँह अपना मोड़िए जो कॉलेज पुराना हो, क्योंकि पुराने कॉलेज में फ़ैकल्टीज़ अच्छे हैं, फैकल्टीज़ अपॉइंटमेंट है, वहाँ पहले से फैकल्टीज़ है, लाइक MIT मुजफ्फरपुर, BC भागलपुर, इवन DC दरभंगा, जो जितने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनसे ज़्यादा फैकल्टीज़ इन कॉलेजेस में है। DC दरभंगा, NC चंडी, छपरा, गया, मोतिहारी, ये सब कॉलेजेस में। तो इस तरह के कॉलेज को के तरफ आप अपना मूव ऑन करिए। इसके अलावा आपको इनके तरफ मूव ऑन करने का सेकेंड रीज़न है कि यहाँ ये ओल्ड कॉलेजेस है, यहाँ से स्टूडेंट पास आउट है, लाइक एलमनाई है जो पास आउट स्टूडेंट, तो पास आउट स्टूडेंट कॉलेज के लिए कुछ करते रहते हैं। लाइक अभी MIT मुजफ्फरपुर के एक एलमनाई सर ने मोर देन 50 लाख फंडिंग दिया है कॉलेज को, कॉलेज डेवलपमेंट के लिए। तो वो सब अब काम आएगा ना, जब टेक्यूब के थ्रू फंडिंग नहीं है, तो वो सब आपके कॉलेज के कल्चर को इम्प्रूव करेगा, स्टूडेंट को इन्हांस करेगा। ठीक है, तो ये सब की तरफ आप टर्न आउट करिए। इसके अलावा हम लोग सेकेंड थिंग मैंने जैसा बताया कि किस तरह के सेकेंड थिंग है कि कुछ अभी जो न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनका नाम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टार्ट होता है, इसका हाफ ऑफ द कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज के स्टडी सेंटर पे चल रहा है। ठीक है, तो ये सब कॉलेज के तरफ भी आप टर्न आउट कर सकते हैं अगर आपका रैंक आपका लास्ट का है। तो इस पे देखते हैं, जैसे BC बख्तियारपुर कॉलेज में बख्तियारपुर का क्लास चल रहा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर का, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर का क्लास चल रहा है।
तो इसका ये मतलब है कि जो फैकल्टीज़ बख्तियारपुर के हैं वो भोजपुर के बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, वो बक्सर के भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भोजपुर और बक्सर के बच्चे को मिलेगा। डीसी दरभंगा में मधुबनी का क्लास, एमआईटी मुजफ्फरपुर में समस्तीपुर का क्लास, गया में भी क्लास चल रहा है, शायद जहानाबाद का और भी हम याद नहीं है मुझे अच्छा से, चंडी में चल रहा है शेखपुरा और नवादा का, छपरा में चल रहा है सिवान गोपालगंज, और कैमूर का भी पहले चलता था लेकिन कैमूर का बिल्डिंग बन गया। तो ये सब कॉलेज का जब तक अपना बिल्डिंग नहीं होता ये सब कॉलेजेस में क्लास चलेंगे। इनमें बच्चे को हॉस्टल नहीं, दूसरे कॉलेज के जैसे छपरा का एग्जांपल ले रहे तो छपरा के बच्चों को सिवान के और गोपालगंज के जो बॉयज़ हैं उन लोग को छपरा में हॉस्टल नहीं मिलता है क्योंकि रूम्स की कमी है। लेकिन छपरा के फैकल्टी सिवान और गोपालगंज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीचर्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मशीन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो बच्चे को ज़्यादा स्कोप इन सब कॉलेजेस में है। तो ये सब जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 19 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से नाम शुरू हो रहा है, तो जो कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज के साथ चल रहा है, समस्तीपुर का क्लास मुजफ्फरपुर के फैकल्टीज़ अच्छे हैं, तो समस्तीपुर आपके लिए ज़्यादा बेटर है ना, कोई पुराने छपरा के गोपालगंज से। तो आप जब कॉलेज चॉइस कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं देखिए कि आपका कॉलेज घर से कितना करीब है, आप घर के अलावा आप ये देखिए कि ये कॉलेज है, ये किस कॉलेज के साथ अभी इसका क्लास चल रहा है, वहाँ कैसा कल्चर है, ये सब बहुत इम्पैक्ट करेगा। टीचर्स देखिए, ठीक है। इसके अलावा अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़िए, आपका इंटरेस्ट जिस ब्रांच में उस ब्रांच को लेने को ग्रैब करिए। थोड़ा लो कॉलेज मिल जाए लेकिन आपका अगर मतलब एवरेज कॉलेज मिले लेकिन अगर आपका ब्रांच इंटरेस्ट का है तो वो आपको ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं अपने लाइफ में। इसके अलावा एक जस्ट शॉर्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि बिहार इंजीनियरिंग में फ़ीस कितना है। तो बिहार इंजीनियरिंग में आपका फ़ीस 4 साल का 45,000 के अराउंड रहेगा, जनरल, बीसी, ईबीसी का, ओबीसी का, ठीक है। इसमें फ़ीस कैसे है, 2500 आपका पर ईयर 4 साल के लिए, मतलब 10,000 रुपीज़ अगर डेवलपमेंट फ़ी कॉलेज को देना है, ठीक है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में, तो उसका वन टाइम लगता है 2100 रुपये, वो 4 साल में सिर्फ एक बार 2100, तो अभी तक हो गया टोटल 12,100। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन फ़ी 3,700 जो है वो पर सेमेस्टर लगेगा 8 सेमेस्टर के लिए, तो ये अराउंड आपका 28,000 लगेगा। बस इतना ही फ़ीस है, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है बिहार इंजीनियरिंग में। तो बिहार इंजीनियरिंग आपका 4 साल 45,000 के अराउंड हो जाता है, 45-50,000, ठीक है। हॉस्टल, खाने, रहने, ये सब का अलग फैसिलिटी है। अब बिहार में अगर आप हैं तो आप अगर आप आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतना नहीं है, फैमिली फाइनेंशियल, तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप, स्टूडेंट, ये सब के लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, और भी वीडियोज़ इस पर मेड हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए और वहाँ क्वेश्चन पूछिए, 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 चॉइस फिलिंग, ये सब में आपको हेल्प किया जाएगा। चॉइस फिलिंग का आपको शो भी किया जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग हम लोग भी शो करेंगे वीडियो के थ्रू। और 1-to-1 अगर हेल्प चाहिए तो आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। ज्ञानप्रीति की लिंक जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। थैंक यू। और जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ पूछिए। कॉलेज चॉइस करना ही सबसे आपका पूरा करियर डिसाइड कर सकता है। आपका एक चॉइस गलत फिल करना आपका पूरा करियर रुइन कर सकता है।